अच्छा, एक बात माननी पड़ेगी, टेलीविजन वाली जो शादियां होती है ना, वाह मजा आ जाता है। मतलब लाइफ में अगर हर शादी इतनी ग्रैंड, इतनी मजेदार, मसालेदार हो, इतनी भव्य हो तो क्या बात हो। लेकिन बजट भी कोई चीज होती है ना, इनके पास ज्यादा होता है, हमारे पास कम होता है। बहरहाल इसलिए मैं शादी की बात कर रही हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं शादी के फंक्शन को अटेंड करने, क्योंकि वसुधा में हो रही है हल्दी सेरेमनी। वसुधा ने तो देखिए बहुत कोशिश की कि उसके देवर अविनाश की शादी दिव्या के साथ हो जाए। इसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन करिश्मा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में चंद्रिका देवी को कुछ ऐसा फंसा लिया है कि वसुधा की बात बनी ही नहीं। आज वसुधा में अविनाश और करिश्मा की हल्दी है और मेरे 2 बेटे हैं, देवांश और अविनाश, और दोनों ही मेरे लाडले हैं। अब देखिए अविनाश की शादी पक्की हो गई है करिश्मा के साथ। अविनाश का चेहरा कितना उतरा हुआ है क्योंकि वो करिश्मा से नहीं बल्कि दिव्या से प्यार करता है। दिव्या के साथ वो घर बसाना चाहता है और इसमें भाभी वसुधा और भैया उसका साथ देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे देंगे। पहले से दिखाया गया है कि अविनाश और करिश्मा का नेचर बहुत ही अलग है और करिश्मा बहुत ही ओपन है, खुश मिजाज है, डिफरेंट अपब्रिंगिंग से आती है, और अविनाश थोड़ा सा बिगड़ा हुआ शहजादा है जो अभी सुधर गया है, लेकिन किस वजह से सुधर गया है ये रीज़न उसकी मासा को पता नहीं है। चंद्रिका माँ तो बहुत खुश है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अविनाश के चेहरे पर उदासी नजर आ रही है। अब वो कोशिश नहीं कर रही हैं ये जानने की कि आखिर उनके दिल का टुकड़ा इतना उदास क्यों है। एक माँ के तौर पर मैं बहुत ही खुश हूँ कि पहली शादी है इस घर में और शादी का फंक्शन है, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ सीन में कि अविनाश बहुत उदास सा है और एक माँ जानना चाहती है कि इतनी खुशी के मौके पर उसका बेटा उदास क्यों। वहीं करिश्मा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। वसुधा का तो मन कर रहा है कि करिश्मा का हाथ पकड़े और यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन वो क्या करे, ऐसा अभी वो कर नहीं सकती है। हल्दी के फंक्शन में नाच गाने का भी बंदोबस्त था, जहाँ पर करिश्मा डांस करते करते कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। करिश्मा की चाल को वसुधा अच्छे से जानती है और वो ये भी जानती है कि भले ही शादी में सारी रस्में हो रही हो, लेकिन मंडप में दिव्या को दुल्हन बनाकर कैसे लाना है। कुछ न कुछ तो ट्विस्ट शादी में जरूर होगा और ये ट्विस्ट वसुधा ही लेकर आएगी, ये बात तो हम अच्छे से जानती हैं। मिस वसुधा सोलंकी, तुम तो यहाँ हो नहीं वो मुझे पता है, पर मैं सारा हिसाब तुम्हारे बाप से बराबर कर दूंगी। तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। आज तो हनुमान जी को परेशान करने के लिए मेरे पास पूरा दिन है। अब देखिए ना, इन दिनों वसुधा और देव कितने करीब आ गए हैं। दिव्या के परिवार को मनाने के लिए फिलहाल दोनों गए हैं, वहाँ पर इनका भी रोमांस चल रहा है।
इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि वसुधा का आगे प्लान क्या है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे नहीं। वो क्या है ना, इस सीरियल देखने का एक्साइटमेंट हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। मेहंदी, हल्दी और फिर शादी, बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये हम आपको नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा एपिसोड। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।